दोस्तों, मई का महीना आने वाला है। वृषभ लगन के जातकों के लिए मई के महीने में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ज्योतिषीय गणना के आधार पर और ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर मई के महीने में वृषभ लगन के जातकों के लिए खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। यानी कि आमदनी अठन्नी होगी और खर्चा होगा रुपया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके सेहत, स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपकी संतान, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र प्रार्थना है, पहले इस नंबर पर मैसेज भेज करके शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए आगामी मई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। राहु वृषभ राशि यानी आपके लगन में है, लगन में ही रहेंगे पूरा महीना। बुध 1 मई को वृषभ राशि में होंगे 26 मई तक। 26 मई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मिथुन राशि में पहले से मौजूद है, मंगल पूरा ही महीना मिथुन राशि में रहेंगे। चंद्रमा आपके तृतीयेश है, तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। केतु आपके सप्तम भाव में है, वृश्चिक राशि में पूरा महीना रहेंगे। शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में चल रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में है, कुंभ राशि में है बृहस्पति। सूर्य एवं शुक्र जो है आपके 12वें स्थान में है। सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में और शुक्र जो है 4 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों की भ्रमण स्थिति का आपके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात अवश्य स्पष्ट कर देना चाहूंगा, कृपया इस गोचर फल को केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास करें। और इसके साथ यदि आपको अपनी वर्तमान दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है। दशा अंतरदशा को भी साथ में लेकर के अध्ययन करने से आपको इस गोचर फल का जो विवरण है और भी सटीकता से अनुभव में आएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे लगन के स्वामी शुक्र की। यानी वृषभ लगन के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके 12वें स्थान में है, मेष राशि में है। 4 मई को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन भी जातकों को इस समय, वृषभ लगन के जातकों को इस समय शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए, शुक्र जो है 1 मई को 12वें स्थान में होंगे। शुक्र मेष राशि में है, लेकिन शुक्र इसके अलावा कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी है स्वयं सूर्य। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 12वें स्थान में है। अब चतुर्थेश सूर्य का 12वें स्थान में जाना यह खर्चों को दर्शाता है, निवेश को दर्शाता है। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपका निवेश बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी नए भूमि, भवन आदि लेने का योग बन जाए। हो सकता है किसी नए वाहन को लेने का योग बन जाए। हो सकता है कृषि कार्यों में निवेश बढ़े। हो सकता है शिक्षा के माध्यम में आपका निवेश बढ़े, खर्च बढ़ जाए। और इन क्षेत्रों में खर्च बढ़ने से जाहिर है आपकी इसका आमदनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ता है। तो सूर्य जो है आपके 12वें स्थान में है, चतुर्थेश होकर के बैठे हैं। 12वें स्थान में सूर्य
सेहत के लिए भी प्रतिकूल माने गए हैं, यानी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। स्वयं की सेहत पर भी खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। इसके अलावा 12वां स्थान आपके दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कटुता पैदा करता है, खर्चों के साथ साथ दाम्पत्य सुख में कमी लाता है। लेकिन विदेशों से आपके संबंध मजबूत करता है, विदेशों से धन और व्यापार दोनों बनते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र जो है महीने के शुरुआत में आपको फल प्रदान करेंगे। 12 मई को शुक्र रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब चंद्रमा आपके तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं। जाहिर सी बात है, तृतीयेश होने के नाते व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी, कोशिशों कार्यों में मेहनत से सफलता मिलेगी। छोटे भाई बंधुओं का सुख सहयोग, मीडिया, आईटी, इन क्षेत्रों से जितने भी इंफॉर्मेशन से संबंधित क्षेत्र हैं, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर हैं, जितने भी मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। और साथ ही साथ चंद्रमा की अपनी स्थिति भी निर्भर करती है कि चंद्रमा आपके कुंडली में किस स्थिति में है। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा यदि आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, छठे भाव में, दशम या 11वें भाव में है, तो जाहिर सी बात है इन भावों में चंद्रमा जो हैं आपको कारोबार व नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, आपके प्रत्येक कार्य में, आपकी प्रत्येक कोशिशों में आपको सफलता दिलाते हैं। और इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपके लग्न में हो, पंचम में हो, अष्टम, नवम या 12वें स्थान में हो, तो फिर आपके खर्चों को बढ़ाते हैं, कोशिशों में आपको विलंब से सफलता मिलती है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि चंद्रमा की अपनी स्थिति कैसी है। इसके बाद शुक्र जो है 23 मई को मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके लिए, वृषभ लग्न के जातकों के लिए मंगल सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। सप्तमेश और द्वादशेश होकर के मंगल इस समय आपके धन भाव में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कारोबार से धन मिलेगा, कारोबार में तरक्की होगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए ऑर्डर्स मिलेंगे, विदेशों से व्यापार मिलेगा। हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा। कुटुंब में किसी न किसी बात को लेकर के छोटी मोटी अनबन, लेकिन परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल जो है दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ माने गए हैं। कुटुंबी जनों के साथ छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा जो है वो चलता रहेगा, वो एक आम सी बात है। लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन आएगा कारोबार से, नौकरी से या अन्य जहां भी आप जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, आपकी कोशिशों से, आपके प्रयत्नों से आपको धन का लाभ होगा। तो इस प्रकार से शुक्र जो है आपको पूरा महीना फल देंगे। शुक्र के बाद हम बात करेंगे आपके लगन में बैठे हुए बुध के बारे में। बुध आपके धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, और बुध जो हैं 1 मई को ही वृषभ लगन, वृषभ राशि में बैठ जाएंगे और 26 मई तक रहेंगे। 26 मई को बुध मिथुन राशि, अपनी स्वराशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध जिनको भी वृषभ लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। बुध जो है, बुध भी 1 मई को कृतिका, देखिए शुक्र और बुध में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही समान नक्षत्रों से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार 1 मई को शुक्र कृतिका नक्षत्र में थे, उसी प्रकार बुध भी 1 मई को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो सूर्य के नक्षत्र में बुध जो हैं, जाहिर है वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि सूर्य चतुर्थेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में आपको आपके खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, नए भूमि, भवन, वाहन का योग बन सकता है।
तो इस प्रकार से खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। सेहत स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। अपने ऊपर भी खर्च हो सकता है, विदेशों से धन आ सकता है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, 12वां स्थान विदेशी व्यापार का भी माना गया है। विदेशों से धन आ सकता है, विदेशों से धन और कारोबार दोनों मिल सकते हैं। 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि करता है, इसीलिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं के ऊपर खर्च हो सकता है। 12वां स्थान दाम्पत्य जीवन में भी कटुता पैदा करता है। फिर इसके बाद बुध भी 6 मई को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो वही बात फिर से दोहराऊंगा, जैसा मैंने शुक्र के लिए कहा था कि जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो कैसा फल देंगे, वही सेम फल बुध जो है रोहिणी नक्षत्र में जाने पर देंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है जो कि तृतीयेश है। तो चंद्रमा की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको अपनी कोशिशों में, कार्यों में सफलता अर्जित होगी, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बंधु आपका सुख व सहयोग देंगे आपको। साथ ही साथ मीडिया, आईटी, टेलीकॉम सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। तो चंद्रमा की शुभ स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद बुध 16 मई को मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब मंगल जो है सप्तमेश भी है, द्वादशेश भी है। मंगल आपके धन भाव में है। सप्तमेश का धन भाव में जाना कारोबार में वृद्धि को दर्शाता है। कारोबार से लाभ होगा। दाम्पत्य सुख की वृद्धि करता है, पारिवारिक सुख की वृद्धि करता है, वैवाहिक सुख या विवाह के योग बना देता है। द्वितीय भाव कुटुंबी जनों का है। मंगल की स्थिति से कुटुंबी जनों के साथ परस्पर मेल मिलाप तो रहेगा ही, लेकिन क्योंकि मंगल अग्निकारी है, क्रूर ग्रह है, तो किसी बात को लेकर के छोटी मोटी अनबन भी हो सकती है। द्वितीय भाव धन का है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार के जरिए आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं। क्योंकि मंगल द्वादशेश हैं तो विदेशों से धन लाभ के योग बन सकते हैं। विदेशों में निवेश आपका बढ़ सकता है। धन व कारोबार दोनों मिल सकते हैं विदेशों से। खर्च बढ़ेंगे आपके। 12वां स्थान खर्चों का भी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के बुध का भी लगभग वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा कि शुक्र का, क्योंकि एक समान नक्षत्रों से इन्होंने गुजरना है। सूर्य की बात कर ली जाए, क्योंकि सूर्य भी लगभग वहीं बैठे हैं, उन्हीं राशियों में, मेष राशि में बैठे हैं। सूर्य भी इन्हीं नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। तो जिनको भी वृषभ लगन के जातकों को सूर्य की इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, तो उनको कैसे फल प्राप्त होंगे? बस केवल तारीखों का अंतर होगा। तारीखें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फल जो है एक जैसा रहेगा। सूर्य 1 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र आपके 12वें स्थान में है। शुक्र लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है। लग्नेश होकर के 12वें स्थान में जाना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य पर खर्च होगा, अपने ऊपर खर्च होगा, खर्च बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि यह महीना वृषभ लगन के जातकों के लिए आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होंगे, या खर्चों की अधिकता से आप परेशान हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है, तो रोग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं। ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। रीपेमेंट भी होगी। रीपेमेंट का मतलब है कि यदि आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है तो उसकी मुक्ति भी होगी, या कर्ज की किस्तें जो हैं वो आसानी से उतरती रहेंगी। अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 11 मई को सूर्य भी कृतिका नक्षत्र यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य होंगे आपके लगन भाव में। लगन भाव में सूर्य होंगे। 11 मई तक सूर्य, 11 से 14 मई 12वें स्थान में रहेंगे। 14 मई को सूर्य लगन में। तो पहले 3-4 दिन जो है सूर्य भी वही फल देंगे, यानी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। सेहत व स्वास्थ्य पर खर्च होंगे। अनाप शनाप खर्चे, अनावश्यक खर्चे आपको परेशानी देंगे। लेकिन 14 मई को जैसे ही सूर्य लगन में आएंगे तो खर्चों का सिलसिला थोड़ा सा थमेगा। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी।
हालांकि सूर्य यहां पर राहु को ज्वाइन करने वाले हैं, तो सेहत के लिए अभी भी ध्यान जरूरी है रखना, क्योंकि राहु और सूर्य का जो ये मिलन होगा ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण को भी बना देता है, और सूर्य ग्रहण का अर्थ है आपके सेहत व स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर होना। चूंकि सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो जाहिर है चतुर्थेश होकर के सूर्य जब राहु के साथ जाएंगे या राहु के साथ युति योग बनाएंगे तो आपके जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब पैदा करेंगे या रुकावट या अड़चन डालेंगे। यानी कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपके लिए रुकावटें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सूर्य और राहु परस्पर शत्रु भी हैं और सूर्य को ग्रहण भी लगेगा। इसके बाद 25 मई को सूर्य रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी आपकी, यात्राओं आदि के योग बन सकते हैं, कोशिशों कार्यों में आपको सफलता मिलेगी मगर जरा विलंब से, और इसके अलावा भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी मिलता रहेगा। तो सूर्य भी कुल मिलाकर के बुध और शुक्र की भांति ही फल देंगे, बस केवल अंतर उनका फल देने की तारीखों में अंतर होगा। राहु की बात कर ली जाए, राहु आपके लगन भाव में है। जाहिर सी बात है, लगन भाव में राहु, वृषभ राशि, वृषभ लगन में है, तो जब तक लगन में है आपको सेहत के प्रति सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि राहु वृषभ राशि शुक्र की राशि में है और शुक्र भी 4 मई को लगन में ही आने वाले हैं, तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। लगन में शुक्र के आ जाने से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, और शुक्र क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं तो नौकरी में भी तरक्की, नौकरी में भी पदोन्नति के चांस बन सकते हैं, नौकरी में अनुकूलता पैदा करेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी आपको, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना होगा। राहु रोहिणी नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। अब चंद्रमा तृतीयेश हैं तो भाग दौड़ भी बनी रहेगी, यानी कि दौड़ धूप करनी पड़ेगी आपको, कोशिशों से, अपने प्रयत्नों से एक सफलता हासिल होगी। निकट भाई बंधुओं से सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको लाभ और सफलता मिलती रहेगी। मंगल की बात कर ले तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है इस समय वर्तमान में, उनको कैसे फल प्राप्त होंगे। मंगल आपके आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। राहु लगन भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है, और शुक्र षष्ठेश होकर के 12वें स्थान में है। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं, आपस में अनबन, पार्टनर के साथ पति पत्नी के तालमेल गड़बड़ा सकता है। सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि राहु लगन में है, शुक्र की राशि में, शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के 12वें स्थान में है। 6 और 12, 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन जो है सेहत के लिए बढ़िया नहीं, खर्चों की अधिकता, खर्च बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर के अभी कहीं से भी खर्च जो है आपका थमने का नाम नहीं लेंगे। खर्चों की अधिकता आपको महसूस होगी कि आपको लगेगा एकदम से खर्च बढ़ गए हैं, आमदनी कम हो रही है और खर्च ज्यादा हो रहे हैं, तो खर्चों पर अंकुश लगाना जरूरी होगा। इसके बाद 16 मई को मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, और बृहस्पति जो है आपके दशम भाव में है। बृहस्पति आपके लाभेश होकर के दशम भाव में आए हैं। यहां से खर्चों का सिलसिला थमेगा, यहां से खर्चों की बजाय अब आमदनी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लाभेश बृहस्पति दशम भाव में है। कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, मित्रों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि अष्टम भाव भी जुड़ा हुआ है, बृहस्पति अष्टमेश भी है। अब खर्चों की वजह से नुकसान नहीं होगा। नुकसान अगर होगा तो आपकी अपनी
बेवकूफी की वजह से, कि जैसे किसी को अंधा विश्वास करके पैसा दे दिया तो उसके बाद उसने लौटाया नहीं, तो आपकी अपनी बेवकूफी से नुकसान होगा, अधिक खर्चों की वजह से नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से मंगल का फल, अब मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी तो कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता परेशानी बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, अष्टम भाव जो है चोट और दुर्घटना का भी है, चोट और दुर्घटना से बच के रहिए। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी है और शनि पर भी है, तो भाग्य भी मंगल शनि का जो ये षडाष्टक योग बन रहा है और भाग्य भाव पर जो मंगल की दृष्टि रहेगी, ये भी आपके लिए आपके कारोबार में दिक्कतें पैदा करने वाली है, कारोबार में रुकावट या अवरोध पैदा करती है। चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा जिनकी इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, वृषभ लगन के जातकों के लिए उनको कैसा फल देंगे। अब देखिए, चंद्रमा हमें केवल इतना मालूम है कि तृतीयेश है, तृतीय भाव के स्वामी है। तो तृतीय भाव क्या करता है? तृतीय भाव आपका मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो यदि चंद्रमा की दशा अंतरदशा है और आप यदि मीडिया कर्मी हैं या मीडिया से जुड़े हैं तो मीडिया में लाभ, सफलता, आईटी सेक्टर से लाभ या सफलता, ब्रोकरेज, एजेंसी, लाइजनिंग, इन सब क्षेत्रों से लाभ, यात्रा आदि से यदि आप जुड़े हैं तो छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, क्योंकि तृतीय भाव चौथे भाव से 12वां पड़ता है। जमीन जायदाद के कार्यों में दिक्कतें पैदा होंगी, भूमि भवन वाहन इन सब क्षेत्रों से अभी आपको विलंब में सफलता प्राप्त होगी। हाँ, चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि शुभ है तो फिर शुभ फलों की बढ़ोतरी होगी, अन्यथा व्यर्थ की भागदौड़ चलती रहेगी और कार्यों में अभी आशातीत सफलता उतनी प्राप्त नहीं होगी। केतु की बात कर ले तो केतु आपके सप्तम भाव में है, केतु वृश्चिक राशि में है। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए केतु कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, केतु वृश्चिक राशि मंगल की राशि में है, मंगल आपके सप्तमेश हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो एक बात तो अच्छी है कि कारोबार से धन मिलता रहेगा। केतु की दशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं। कारोबार से धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे, विदेशों से धन लाभ बनता रहेगा, हालांकि खर्च भी बराबर रहेंगे क्योंकि मंगल द्वादशेश भी है, खर्च भी बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं होगा, यानी कि पैसा आएगा और निवेश भी होता रहेगा आगे। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। अब बुध जो है आपके लगन भाव में है, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि कराते हैं, कोशिशों कार्यों में सफलता। बुध पंचमेश भी है, संतान सुख की वृद्धि भी करते हैं, संतान से लाभ होगा, संतान सुख की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, एक्टिंग, सिनेमा, कला, आर्ट्स, कल्चर, खेल कूद, अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, लाइजनिंग, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध आपके लगन भाव में बैठे हैं। बुध क्योंकि धनेश है, कारोबार से भी लाभ करवाते हैं। 26 मई को बुध चले जाएंगे धन भाव में, तो आर्थिक रूप से स्थितियां और भी बेहतर होंगी और भी मजबूत होंगी। यानी कि 26 मई से जिनको केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए स्थिति और भी अच्छी होगी, खास करके धन के मामले में। शनिदेव की बात कर ली जाए, शनिदेव जो हैं आपके मकर राशि में चल रहे हैं। मकर राशि में शनि और शनि दशमेश भी हैं। जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, देखिए शनि, ये जो पीरियड है शनि का, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपके जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नौकरी में हो रहा हो
हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके कारोबार में हो रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलाव के संकेत बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से शनि मकर राशि में आए हैं ये तब से ही चल रहा है। हो सकता है ये बदलाव हो चुका हो, अब तक हो गया हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का वो बदलाव अभी चल ही रहा हो, या बदलाव की स्थितियां अभी पनप रही हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि शनि आपके जो शनि है वो कितने डिग्री पर है आपकी कुंडली में। तो जितने डिग्री पर होंगे उतने ही डिग्री पर जब शनि यहां पर पहुंचेंगे तो उस हिसाब से बदलाव के संकेत बनेंगे, किसी को पहले किसी को बाद में। शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में शनि तृतीय भाव के स्वामी है। चंद्रमा क्या करेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। चंद्र शनि परस्पर शत्रु भी है और किसी न किसी निकट बंधु से अनबन भी करा सकते हैं। मीडिया, आईटी, टेलीकॉम, ब्रोकरेज, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ तो होगा, मगर धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली। 23 मई को शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं। अब वक्री शनि जो है क्या करेंगे, नवम भाव में शनि है, भाग्य भाव में शनि है, वक्र होने जा रहे हैं। चंद्र की राशि में है, श्रवण नक्षत्र में है, जो कि तृतीय भाव के स्वामी है। आपके कार्यों में और ज्यादा विलंब पैदा करेंगे। आपका कोई काम जो है यदि बनने वाला है तो रुक जाएगा, कोई सरकारी काम, कोई फाइल आपकी रुक जाएगी। आप किसी से इस समय आपकी कोई डील मैच्योर होने वाली है तो रुक जाएगी। तो इस प्रकार से अचानक से 23 मई को जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे, आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। शनि की दृष्टि रहेगी 11वें स्थान पर, तो शनि की दशा अंतरदशा में आमदनी कम होगी या आमदनी के रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे। शनि की दृष्टि होगी तृतीय भाव पर, तो यात्रा आदि में असुविधा पैदा करते हैं, निकट भाई बंधु से अनबन करवाते हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर होगी तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, बॉस के साथ खटपट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि भी इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगी। बृहस्पति की बात कर ले, जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतरदशा है तो उनको क्या फल प्राप्त होंगे। देखिए, बृहस्पति भी 1 मई को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके धन भाव में है, सप्तमेश है, द्वादशेश है, यानी कि बृहस्पति की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, महीने की शुरुआत जो है आर्थिक रूप से बढ़िया होगी। आमदनी और खर्च बराबर होंगे, कारोबार से धन लाभ होगा, नौकरी से धन लाभ होगा, निवेश बढ़ेगा। मंगल धन भाव में है तो जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। सप्तमेश है, कारोबार से लाभ, कारोबारी स्थिति बढ़िया होगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। हाँ, विरोधी परेशान करेंगे, विदेशों से लाभ मिल सकता है, विदेशों से धन और कारोबार दोनों मिल सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति 22 मई को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु आपके लगन भाव में है, सेहत का ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ आपको किसी न किसी जगह से अपयश का सामना करना पड़ सकता है। फिर राहु जो है शुक्र की राशि में है, शुक्र भी आपके लगन भाव में होंगे, छठे भाव के स्वामी, तो स्वास्थ्य का और भी अधिक ध्यान रखें, क्योंकि 1 और 6 का कॉम्बिनेशन जो है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। इसके बाद राहु की युति रहेगी बुध के साथ। अब बुध जो है आपके धनेश भी है, पंचमेश भी है, तो बुध जो है धनेश और पंचमेश होने के नाते आय के साधन आपके बनते रहेंगे, आमदनी के साधन आपके बनते रहेंगे। बुध कारोबार से, शेयर मार्केट से, संतान पक्ष से सुखद फल व लाभ जो है आपको करवाते रहेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि रहेगी धन भाव पर। अब धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है
आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, पढ़ाई में आपको अव्वल रखती है और साथ ही साथ कृषि कार्यों से लाभ मिलता है। वाहन आदि की सुख सुविधा आपको प्राप्त होती है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि नौकरी में तरक्की, प्रमोशन को दर्शाती है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में अनुकूल स्थितियां पैदा करती है। ऋण की सुविधा यानी आप पर कर्ज भी चढ़ सकता है। तो इस प्रकार से वृषभ लगन के जातकों के लिए आगामी मई का महीना जो है रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आपके जो खर्च एकदम से बढ़ने वाले हैं उसके लिए। देखिए, खर्चों को सबसे पहले तो आप स्वयं ही अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके सूर्य जो हैं 12वें स्थान में चल रहे हैं, शुक्र के साथ चल रहे हैं। 12वें स्थान में सूर्य और शुक्र जो है लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ा देते हैं। तो गाय को गुड़ खिलाते रहें, प्रत्येक शुक्रवार गौ माता को गुड़ खिलाएं। और सेहत व स्वास्थ्य के लिए जो राहु आपके लगन भाव में चल रहे हैं, इसके लिए आप चाहें तो रोजाना गाय के कच्चे दूध से अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल दें और उससे स्नान करें, तो निश्चित तौर पर सेहत व स्वास्थ्य पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।